आप सभी को एजुकेशन पॉइंट में मोस्ट वेलकम है। आज जो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 के बिफोर जो देख रहे थे, उदाहरण 2 तक पढ़ चुके थे। उदाहरण 3 देखेंगे। उदाहरण 3 में क्वेश्चन कहा गया है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पे क्या देखना है कि 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है, सेपरेट तरीका से लिखना है हल। उसके बाद करेंगे, लिख लेंगे माना माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप फार्मूला जानते हैं, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए तो आप मान ही चुके हैं, बी यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया आपका बी का वैल्यू। बी का वैल्यू हो गया, तो बी का वैल्यू कितना लिखेगा, बी इक्वल टू लिखेंगे तथा तथा बी बराबर लिखेंगे 4। और कंडीशन आप जानते हैं, कंडीशन इसका क्या होता है, जीरो जो होना चाहिए, हमेशा जो है होना चाहिए जीरो ग्रेटर और इक्वल आर के होना चाहिए, लेकिन आर से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो है आप इसीलिए क्या लिखिएगा, आर बराबर क्या लिखिएगा, इसीलिए आर बराबर जो है लिखिएगा तो 4 से छोटा ही लिखना होगा। तो 4 से छोटा होगा, जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे एक स्टेप लिखेंगे, यदि 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 आर बराबर आप लेते हैं, यदि आर बराबर 0, तब ए बराबर क्या हो जाएगा। तो ए बराबर फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए की जगह पर तो ए ही रहेगा, बी की जगह पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्यू की जगह पर कितना हो जाएगा, क्यू की जगह पर क्यू ही रहेगा, आर की जगह पर कितना लिए हैं, 0 लिखे हैं। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 4 क्यू लिख सकते हैं। चलिए इतना तक देख लिए, इतना तक समझने में कोई दिक्कत बताइएगा। आगे जो है लिखेंगे, यदि यदि क्या करते हैं आप, आर बराबर लेते हैं 1, तब ए बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1 हो जाएगा, 4q प्लस 1 हो जाएगा। यदि आर बराबर 2 लेते हैं, तब ए बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, नहीं आएगा तो बताइएगा। यदि आर बराबर आप 3 लेते हैं, तब जो है ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि विषम, पूछा गया था कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक विषम, क्या पूछा गया बच्चे, विषम पूर्णांक पूछा गया है। तो विषम पूर्णांक ही लेना है, ये सम पूर्णांक हो गया, ये सम हो गया, तो इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो है ये जो है विषम है, ये जो है विषम है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है और ये सम हो गया, तो सम को छोड़ देना है, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब लिख, यहाँ पे जो रूप पूछा गया था उसी को लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक
तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक, 4 धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश। बताइए कोई दिक्कत? और ये बात जो लिखते हैं ये बात यहाँ से लिख दीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा, क्वेश्चन में से लिख दीजिएगा यहाँ पर कि अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यहाँ से आराम से लिख दीजिएगा, रूप का होता है, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। चलिए बाय। आगे समझ में